हम लोग वैसे बच्चे जो अबेंडेंट हैं, जो कहीं किसी भी परिस्थिति में फेंके जाते हैं, या 8 मंथ 9 मंथ के बाद जो लोग एबॉर्शन करते हैं, जो बिल्कुल जन्म लेने के नज़दीक होते हैं, वैसे बच्चों को लेकर के समाज में उतनी जागरूकता नहीं है। अगर कोई देखता भी है फेंका हुआ बच्चा तो उसको उठाता नहीं है जल्दी, वो इंतज़ार करता है कि कौन आगे आए, कौन इस समस्या में पड़े। तो जागरूकता की बहुत कमी है और वैसे क्षण में देर होती है तो बच्चे गुजर भी जाते हैं। दूसरी एक समाज की सबसे बड़ी जो क्रूरता हमें देखने की मिलती है कि बच्चों को ज़मीन के नीचे दबा देना, बोरे में करके फेंक देना, पॉलिथीन में करके फेंक देना, ये बहुत दुखद लगता है। क्योंकि हर बच्चा, अगर हम माने संविधान की बात माने, तो बच्चों को 4 अधिकार जो दिए गए हैं उसमें सबसे पहले उनके जीने का अधिकार है। अगर हम उसी को नहीं संरक्षित कर रहे हैं तो शायद ये बहुत गलत बात है। तो इस पे जागरूकता आने की ज़रूरत है। इस पर सरकार को भी आगे आना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं तो आगे आ ही रही हैं। जो मोनिका आर्या जी का ये प्रयास है, पूरे देश में ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि इन तरह के बच्चों के लिए इतना घना संघर्ष कर रहा है, कठिन संघर्ष कर रहा है। तो आज जो ये आयोजित किया गया है कार्यक्रम, जिसमें CSR के अडानी और उषा मार्टिन के भी हेड लोग आए हैं, तो हमारा आग्रह यही होगा कि अपने बहुत सारे फंड्स में से 1% भी ऐसे बच्चों के लिए रखें, क्योंकि हमारे लाइफ में कम से कम 30 से 35 नवजात बच्चों को हमने बचाया, कुछ गुजर भी गए समय पे, उनको सहायता नहीं मिलने के चलते। तो उसमें मैक्सिमम बच्चे अच्छे परिवारों में दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, फ्लाइट्स में चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि कुछ तो अच्छा हुआ। और दूसरी चीज़, आप लोगों के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि कभी भी हम कंपनी में बच्चे नहीं बना सकते हैं। दुनिया के सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसको बच्चों को दुनिया में लाने के लिए माँ बाप चाहिए। और वैसे में अगर ये बच्चे जन्म ले ही लेते हैं, भले उनको नहीं रखना है, लेकिन हमें रखना है, हमें दे दे। प्रशासनिक पहल के बारे में मैं बहुत तो नहीं बता पाऊंगी, मगर हाँ, अगर ऐसा कानून बन जाए जहाँ पर पुलिस भी सहयोग देने को तैयार हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो पुलिस भी FIR नहीं लेना चाहती है और प्रशासन की तरफ से भी बहुत सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है, लोग भी जागरूक नहीं है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मुख्य जिसका मुद्दा है कि जो बच्चों को लोग जन्म देते ही कहीं फेंक देते हैं, एक बच्चा जिसका स्वागत वो नहीं करना चाहते, जिसको वो पाल नहीं सकते, किसी कारण से अनवेड मदर होगी, या फिर वो कोई किसी कारण से बच्चा बाहर है। कई बार अगर बच्चा फीमेल चाइल्ड है तो भी बच्चे को फेंक दिया जा रहा है। तो अगर प्रशासन या कानून या सरकार ऐसे कुछ कानून बना दे और कुछ सहयोग राशि भी निश्चित हो कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उस बच्चे की माँ को वो मिलेगा और बच्चे के प्रति वो उसका दायित्व भी वो समझेगी कि मेरे पास अब आर्थिक रूप से मैं सक्षम हूँ और उसकी देखभाल कर सकती हूँ। तो शायद महिलाएं ऐसा ना करें, लड़कियां ऐसा ना करें। बेसिकली दिस इज़ अ मेडन प्रोग्राम और झारखंड एक पायनियर है इसमें, जहाँ पर हम अनसेफ अबैंडनमेंट और इन्फेंटिसाइड पर बात कर रहे हैं। एंड मेरे नज़रिए से इट्स अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक। एंड बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ आर हियर, डॉक्टर्स हैं, सोशल वेलफेयर से हैं, पुलिस से हैं, सो डिफरेंट डाइवर्स आइडिया विल कम अप और इस सब को मिला के कुछ यूजफुल इन्फेंट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। हियर माय टॉपिक बेसिकली इज अबाउट अंडर रिपोर्टिंग एंड हाउ वी कैन हैव इफेक्टिव रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स एंड डेटा कलेक्शन रिगार्ड टू अनसेफ अबैंडनमेंट एंड इन्फेंटिसाइड। प्रशासनिक डेटा कलेक्शन इस क्षेत्र में अभी तक नहीं हो पा रहा है, या जो हो रहा है सत्यापित नहीं है ठीक तरीके से, बोलिए। सी, डेटा कलेक्शन इज़ अ ह्यूज एक्सरसाइज और डेटा कलेक्शन जो है वो रिपोर्टिंग से परे नहीं है। जो रिपोर्ट होगा वही डेटा कलेक्शन की तरह से आता है। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि डेटा कलेक्शन के लेवल पर हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मिस रिपोर्टिंग एंड अंडर रिपोर्टिंग, जिसके बारे में आई विल बी टॉकिंग इन माय टॉक। तो जो हमें प्रशासनिक लेवल पर इसको जो बढ़ाने की ज़रूरत है, दैट विल ओनली हैपन व्हेन जागरूक लोग होंगे, लोगों के पास अवेयरनेस होगी और रिपोर्टिंग बढ़िया तरीके से होगी, तभी वो डेटा के रूप में हमारे पास आ पाएगा। उसके साथ बहुत सारी अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं जिनको हम सोशल टैबूज बोलेंगे। जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ अगर अनवेड मदर हैं तो ये सब को लेके जो
समाज में पूर्व धारणाएं बनी हुई हैं ये भी हकीकत ही है। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती हैं या अनवेड मदर्स होती हैं ये भी समाज की एक हकीकत है। तो उसको समझते हुए और एक नए जीवन को हम कैसे एक सामान्य माहौल वातावरण दें या मदर को इतना कॉन्फिडेंस दें कि उसको परित्याग करने की, उसको अबैंडन करने की ज़रूरत महसूस ना हो, क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है कि उसको मालूम है कि समाज उसे प्रताड़ित करेगा। इसी के लिए उसके पास कोई रास्ता जब नहीं दिखता है तब फिर वो परित्याग करने के लिए मजबूर होती है। तो ये तो समाज को विश्वास दिलाना होगा कि वो जो नया बच्चा है वो भी समाज के भविष्य का ही एक हिस्सा है। ये बहुत ज़रूरी है। जो भी बच्चे से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो माँ के अंदर होती है। जब माँ कंसीव करती है उस टाइम से लेकर के डिलीवरी तक, उसके बाद बच्चे का पूरा केयर करना, सब कुछ करना सारी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब माँ इतने टाइम अपने अंदर बच्चे को रखती है तो ऑब्वियसली उसकी कैसी मेंटल स्टेट है, उसका कैसा न्यूट्रिशनल स्टेट है, उसका कैसा फिजिकल हेल्थ है, उस पे अंदर जो पल रहा बच्चा है उसका मेंटल कंडीशन, उसका फिजिकल कंडीशन सारा कुछ अफेक्टेड रहेगा। तो इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है कि मदर का कैसा कंडीशन है फिजिकल एंड मेंटल, उस पे बच्चे का मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन डिपेंड करेगा। जितनी ही माँ की भूमिका महत्वपूर्ण है उतनी ही फादर की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये बच्चे के लिए जो हम एक सेफ इन्वायरमेंट की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर जैसे बोला जाता है कि माँ जिम्मेदार है ना, तो परिवार या ये केसेस जब आने लगते हैं या दिखते हैं तो डेफिनेटली जो मदर को सपोर्ट चाहिए उसमें जीवन साथी बेटर सपोर्ट उसको दे सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकता है। और जो बच्चे को अबेंडन किया जा रहा है या जिस तरह छोड़ दिया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं फादर का मेंटल हेल्थ भी जिम्मेदार होता है, सिर्फ माँ जिम्मेदार नहीं होती है। तो फादर को भी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ में अपने होने वाले जो पार्टनर हैं, जो वाइफ है उनकी और उनके होने वाले बच्चे, उनके बारे में एक संपूर्ण जानकारी लेना, उसकी मदर की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।